मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। पानी या फिर जंग, पाकिस्तान ने फिर उगला जहर। भारत ने सिंधु जल संधि पर सख्त रुखिया अपनाया। इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के राजनेताओं से लेकर पाकिस्तान की सेना खुलकर कह रही है, अपने हिस्से का पानी लेकर रहेंगे। सवाल है, आखिर किस दम पर? आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब पानी के नाम पर दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? और क्या भारत के एक फैसले ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट कर दिया है? आखिर क्यों अचानक बिलावल भुट्टो से लेकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर तक जंग और गोले बारूद की भाषा बोलने लगे हैं? आटे और रोटी को तरसने वाले पाकिस्तान, दुनिया में डॉलरों की भीख मांगने वाले पाकिस्तान के लिए क्या पानी अब नया ऑक्सीजन बन चुका है? अगले 5 मिनट में आपको बताएंगे बूंद बूंद पानी को तरसते पाकिस्तान की दुर्दशा की कहानी, और सुनाएंगे उसके नेताओं की वो गीदड़ भभकियां जो धमकियां कम, उसकी छटपटाहट ज्यादा सुनाई दे रही हैं। हम मोदी के साजिशें को देख रहे हैं। बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक, पख्तूनख्वा से लेके हमारे पहाड़ों तक हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं। मगर उनको बताना चाहता हूं कि इनके तमाम साजिशों को नाकाम इंशाअल्लाह ताला ये हाउस इस साइड से लेके उस साइड तक मिलके मुकाबला करके इनको शिकस्त दिलवाएंगे। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस को बचाने के लिए, पाकिस्तान को पानी को बचाने के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। दिस इज आवर सर्वाइवल। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार है जनाबे आली। तिरछा मुंह करके तिरछी बातें करने वाला यह शख्स पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी को ललकारते हुए सिंधु का पानी रोकने पर जंग की गीदड़ भभकी दी है। लेकिन भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही सीना ठोक कर यह खुला ऐलान कर दिया था कि आतंकवाद और सहयोग साथ साथ नहीं चल सकते। उस ऐलान के साथ ही भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित भी कर दिया था। तब से पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठा रहा है और अब उसकी सेना और असीम मुनीर भी खुलकर बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सेना प्रमुख असीम मुनीर की अध्यक्षता में हुई कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में सिंधु जल संधि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि सरकार के निर्देशों और पाकिस्तान की जनता के हक के लिए पानी के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। यानी एक तरह से सीमा पार से भारत को धमकी दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु जल संधि पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान युद्ध के लिए भी तैयार है। उन्होंने भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। अब भारत का पक्ष समझना भी उतना ही जरूरी है। भारत का कहना है कि सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाला माहौल किसी भी द्विपक्षीय व्यवस्था को प्रभावित करता है। भारत ने बार बार कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कदम
नहीं उठा था, तब तक सामान्य रिश्तों की उम्मीद करना कठिन है। इसी दिशा में भारत ने यह भी संकेत दिए कि कोई भी समझौता जमीनी हकीकत से अलग नहीं चल सकता। उधर पाकिस्तान की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि उसकी कृषि व्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी पर ही काफी हद तक निर्भर करता है। वाटर मैनेजमेंट और जल भंडारण क्षमता से जुड़ी चुनौतियां पहले से उसके लिए बड़ी चुनौती रही हैं। यही वजह है कि सिंधु जल का मुद्दा पाकिस्तान के लिए केवल पर्यावरण या कृषि का नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक महत्व का भी मुद्दा बन गया है। पिछले कई महीनों में पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर कई कूटनीतिक प्रयास किए हैं। अलग अलग देशों से संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने अपनी बात रखना और वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को उठाते रहना, ये जो है उसके प्रयासों में शामिल है। जबकि भारत ने आतंक और सहयोग एक साथ न चलने की बात कहे उसे दुनिया के सामने बेनकाब किया हुआ है। यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिंधु जल संधि अब केवल जल बंटवारे का समझौता रह गई है या ये भारत पाकिस्तान संबंधों में एक बड़े रणनीतिक दबाव का जरिया बन चुकी है? क्या आतंकवाद, कूटनीति और जल सुरक्षा अब एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय कर सकती है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर अपने रुख पर इसी तरीके से कठोरता से कायम रहना चाहिए या फिर भारत से जंग करने की पाकिस्तानी नेताओं की धमकियों का अब मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।